क्या भारत का मिशन चंद्रयान-3 सिर्फ एक झूठ और प्रोपेगेंडा है? क्या इसरो ने 3D एनिमेशन दिखाकर 140 करोड़ भारतीयों को गुमराह किया है? आखिर क्यों कुछ लोग चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के सबूत मांगने लगे हैं? क्या 23 अगस्त को भारत ने चांद की सतह पर कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उतारा? क्या इसरो के सारे दावे झूठ हैं? क्या इसरो ने एनिमेशन और वीडियो गेम से लैंडिंग का फेक क्लिप चुराकर लाइव दिखाया था? आखिर क्यों भारत की मून लैंडिंग की पुष्टि अभी तक दुनिया के किसी भी दूसरे स्पेस एजेंसी ने नहीं की है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राफिक्स के जरिए भारत ने दुनिया को बेवकूफ बना दिया? क्या मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए चंद्रयान-3 को लेकर झूठे दावे कर रही है? क्या भारत की शक्तिशाली मीडिया चंद्रयान के झूठे दावे को सच साबित करने में लगी है? आखिर वो कौन जाहिल है जो भारत को चंद्रयान मिशन ना भेजने की सलाह दे रहा है? इन सभी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि भारत के किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने नशे में मोदी सरकार और इसरो पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ममता बनर्जी या केजरीवाल जैसे नेता चंद्रयान-3 का प्रूफ मांगने लगे हैं, लेकिन जरा ठहरिए, सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, आजकल मीडिया में चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को लेकर विपक्षी पार्टी में कुछ अटपटे बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें कोई राकेश शर्मा को राकेश रोशन बता रहा है तो वहीं कोई चंद्रयान-3 को धरती पर उतारने को लेकर बधाई दे रहा है। लेकिन इन खबरों के बीच एक तीसरा नमूना पैदा हो गया। ये कैसा नमूना है जो सड़क पर चलते लात घूसों की पिटाई खाते रहता है। सप्ताह में हर दूसरे तीसरे दिन चप्पल और जूतों से इसका स्वागत किया जाता है। यकीन मानिए, जब आप इस नमूने के बारे में असली सच्चाई जानेंगे तो आप भी इसके बाल और टोपी खींचकर इसकी जमकर कुटाई करना चाहोगे। अभी तक भारत के मून लैंडिंग को लेकर किसी ने सबूत दिखाने को लेकर सवाल नहीं किया था। पूरी दुनिया न केवल भारत बल्कि इसरो पर भी भरोसा करती है। यहां तक कि महारानी और चर्चिल के चमचों ने भी यह स्वीकार किया था कि भारत मून लैंडिंग कर चुका है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई दे चुका है। लेकिन इसी बीच एक ऐसे कुख्यात का नाम सामने आ रहा है जिसके कारनामे सुनकर आप अभी डंडा उठा लेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त को भारत ने अपने मून मिशन को कामयाब बनाकर इतिहास रच दिया है। भारत की इस सफलता को देखकर पाकिस्तान के धुएं निकलने शुरू हो गए। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर धुआं कहां से निकल रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद उसका हर एक छेद लीक कर रहा है। कभी टमटम तो कभी गधे पर बैठकर चांद पर पहुंचने के सपने देखने वाले पाकिस्तानी इस वक्त पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं। अब तक तो इन्हें लगता था कि उनके झंडे पर जो चांद है सिर्फ वही एक असली चांद है। जैसे ही चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग की, तब जाकर पाकिस्तानियों को समझ में आया कि असली चांद तो धरती से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर है। अगर पाकिस्तान आज से भी चांद पर पहुंचने की कोशिश करता है तो संभवतः 2050 तक उसे चंद्रयान के लिए बजट जुटाने में भीख मांगनी पड़ेगी। फिर 2090 में वो अपना पहला रॉकेट लॉन्च करेगा, जो थोड़ी दूर जाकर ही फट जाएगा क्योंकि उसमें चाइनीज कंपोनेंट लगे होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 100 सालों तक पाकिस्तान चांद पर जाने की सोच भी नहीं सकता। पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन पर नजरें टिकाए बैठी थी। हर कोई भारत को इस कामयाबी की बधाई दे रहा है, लेकिन लगता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को यह कामयाबी रास नहीं आ रही। हाल ही में पाकिस्तान के एक कुख्यात व्यक्ति ने चंद्रयान-3 की कामयाबी पर ही सवाल उठा दिए। उसके वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर पूरा भारत उबलने लगा है। हर बार की तरह इस बार भी इस व्यक्ति ने अपनी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हाल ही में चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने का सबूत मांग लिया। मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को सीमा हैदर की तरह पहले भारत बुलाना चाहिए और फिर खंबे से लटकाकर क्या करना चाहिए आप नीचे कमेंट में बताएं। उसने दावा किया कि भारत ने चांद पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं उतारा, बल्कि भारत के सारे दावे झूठे हैं। दोस्तों, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसकी बातों को सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अब जो आगे बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस नालायक व्यक्ति ने आगे दावा किया कि चंद्रयान-3 को लेकर भारत जो भी वीडियोज और तस्वीरें शेयर कर रहा है वो एनिमेटेड है और वीडियो गेम से ली गई हैं। इस जाहिल व्यक्ति की बातों को सुनकर न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान के लोग इस पर थूकने लगे। आजकल भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के मीडिया चैनल करोड़ों कमा रहे हैं। इस कमाई से पाकिस्तान सरकार का भी पेट भर रहा है। अगर इस व्यक्ति के द्वारा उठाए गए सवाल पाकिस्तानी सरकार के कानों तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले इस पर कोड़े बरसाए जाएंगे, क्योंकि जिस भारत पर न्यूज बनाकर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री चमक रही है और फिर उस मीडिया इंडस्ट्री से पाकिस्तान की सरकार टैक्स के रूप में पैसे कमा रही है,
ऐसे में अगर ये व्यक्ति भारत के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो पाकिस्तान में इसका जिंदा रहना नामुमकिन है। उसने हर एक भारतीय का खून खौलाते हुए आगे कहा कि इसरो द्वारा जारी किए गए इन तस्वीरों या वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी बनाया गया हो सकता है। इतना ही नहीं, कुख्यात व्यक्ति ने आगे कहा कि किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी ने भारत की इस लैंडिंग की पुष्टि अभी तक नहीं की है। दोस्तों, ये व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला है। शायद इसकी मां ने इसे ये नहीं बताया कि भारत इसका बाप है। मेरे हिसाब से बाप के खिलाफ सवाल उठाने के पहले इसे अपनी शक्ल आईने में देखने की जरूरत है। खुद की शक्ल आईने में देखने के बाद इसे पता चल जाएगा कि जिस चिंपैंजी ने इसे पैदा किया है उसने इसे मैनर नहीं सिखाए। इसी कारण आज ये लावारिस कुत्ते की तरह भौंकता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करके ये पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता है, लेकिन शायद ये भूल गया कि भारतीय रॉ के एजेंट 24 घंटे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद होते हैं, जो पलक झपकते ही इसका काम तमाम कर सकते हैं। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित भी इस कुत्ते के साथ यूट्यूब लाइव पर भौं कर रहे थे। बातचीत के दौरान भी इस टॉपी ने चंद्रयान 3 पर सवाल खड़े किए। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए उसने कहा कि भारत सरासर झूठ बोल रहा है। इस बेवकूफ के अनुसार भारत के द्वारा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसने भारतीय मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया झूठ को सच दिखाने में पूरी ताकत झोंक चुकी है। इस टॉपी ने आगे कहा कि इसरो ने जो सबूत पेश किए हैं वो एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, GFX, CGI और AI जनरेटेड है। अपने इस दावे के साथ इस बंदर ने भारत से चंद्रयान 3 के लैंडिंग के सबूत भी मांगे। उसने कहा कि भारत ने कंफर्म नहीं किया कि ये जो लैंडिंग है ये कंफर्म है। उसने आगे कहा कि पूरा मुल्क सिविल वॉर में और जातीय हिंसा में टूट रहा है। लाखों पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर चांद पर पहुंच भी गए और रोवर उतार भी लिया तो क्या ही कर लेंगे। बताते चलें कि इस व्यक्ति का नाम जैद हामिद है और इसे गाली देते हुए लोग लाल टोपी के नाम से बेइज्जत करते हैं। ये वही शख्स है जिसकी इमरान खान के समर्थकों ने खूब पिटाई की थी। सप्ताह में एक बार इसकी जमकर धुनाई होती है। इसकी पिटाई की एक वीडियो भी जमकर वायरल हुई थी, जिसमें हामिद को खींचकर कुछ लोग पीटते दिखे। इसके बाद जैद हामिद को साल 2015 में सऊदी अरब की आलोचना करने पर 8 साल की जेल की सजा भी हुई। इतना ही नहीं, उसे 100 कोड़े मारे जाने की सजा दी गई। इस नादान बालक के बारे में कृपया आप 2 शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। वी आर डीलिंग विद एन एनिमी विच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे कि ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स।